दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। हम जानेंगे कि ये क्या होती है, कैसे की जाती है एंड साथ ही साथ क्या इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल है इलीगल, इसकी भी बात करेंगे। अगर ये इलीगल है तो आखिर क्यों इलीगल है, इसमें गलत क्या है। आइए जानते हैं कि क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले क्या करते हैं? आप उस कंपनी की पिछले कुछ टाइम की परफॉर्मेंस देखते हैं, राइट। आप देखते हैं कि उस कंपनी के फ्यूचर प्लान एंड गोल्स क्या हैं, यही सब देखते हैं ना। साथ में आप उस कंपनी से रिलेटेड अदर न्यूज सर्च करते हैं, यही कि कंपनी ने कौन से नए स्टेप लिए हैं अपने बिजनेस के लिए, कंपनी में क्या नए चेंजेस हुए हैं। हाल फिलहाल कंपनी में कोई बड़ी शॉकिंग चीज तो नहीं हुई। मतलब आप उस कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप वही इंफॉर्मेशन जान सकते हैं ना जो पब्लिक में आउट है। वो तो हर कोई जान सकता है जो रिसर्च करेगा। अब जरा सोचो कि आपको कंपनी के अंदर की कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन पहले से पता चल जाए, तो किसी बड़े सोर्स से या कंपनी के किसी इंप्लॉय के थ्रू कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप ये गेस कर सकें कि आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। अब हो सकता है कि वो कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो, लाइक कंपनी ने कोई नई चीज लॉन्च किए हो या किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाली हो जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्रॉफिट में जाए, या फिर वो कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है कि कंपनी में कोई बड़ा फ्रॉड हुआ हो। तो ऐसे केस में आप गेस कर सकते हैं कि कंपनी को फ्यूचर में लॉस होगा जब ये न्यूज बाहर आएगी। अब आप इन दोनों तरह की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इजीली डिसीजन ले सकते हैं कब और कैसे उस कंपनी में ट्रेड किया जाए और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब नॉन पब्लिक इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज में ट्रेड करना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। अब काफी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया इनसाइडर ट्रेडिंग को फ्रॉड या वायलेशन की नजर से देखा जाता है। कुछ केसेस को छोड़ दें तो इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। वो कुछ केसेस क्या हैं उनकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आखिर ये क्यों इलीगल है, ऐसा क्या गलत है इसमें। सबसे पहले तो ये मॉरली रॉन्ग है, क्योंकि लाखों इन्वेस्टर्स डेली शेयर्स में इन्वेस्ट एंड ट्रेड करते हैं। सबके लिए सेम रूल्स हैं कि किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को अपनी सोच समझ से प्रेडिक्ट करो एंड कंपनी से रिलेटेड जो सारी न्यूज और इन्फॉर्मेशन आए हैं उनको एनालाइज करो और उसके बाद में इन्वेस्ट करो। लेकिन यहाँ आपके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जो बाकी इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, तो यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए ये बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए अनफेयर है। सबके लिए सेम रूल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर्स में लूज देयर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द मार्केट। इनसाइडर ट्रेडिंग से सबसे बड़ा थ्रेट लोगों के ट्रस्ट का है। उनका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा मार्केट में इन्वेस्ट करने को लेकर जब उन्हें पता लगेगा कि इसमें अनफेयर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इन्वेस्टर हो, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया एंड कंपनी को लॉस हो गया, आपके पैसे डूब गए। डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा आपको तब लगेगा जब आपको यह पता लगेगा कि सबको लॉस नहीं हुआ, बल्कि कुछ इन्वेस्टर्स को पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि कंपनी के अंदर कुछ बड़ा फ्रॉड हुआ है। उस इन्फॉर्मेशन के बाद उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए, जिसके बाद कंपनी के शेयर गिर गए। बट आपको तो ये सब पता नहीं था, आपको तो लॉस हो गया, इसलिए ये अनफेयर प्रैक्टिस है। अब ऐसे में आपका ट्रस्ट खत्म हो सकता है शेयर मार्केट से। चलिए अब उस केस की बात करते हैं जिसमें ये लीगल है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब ये गलत है, इलीगल है, तो हर कंडीशन में होना चाहिए। एक्चुअली ये एक स्पेशल केस है। सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप कंपनी के इनसाइडर मेंबर हो। अब आपको लगता है कि मेरी कंपनी के प्लान गोल्स अच्छे हैं, मेरी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, और आपने खुद की कंपनी के शेयर बाय कर लिए। तो ये भी तो एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग हुई ना। लेकिन ये कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि आपने किसी बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी लीक की है। ये तो बस एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बड़ी कंपनी में हैं और आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बड़ी कंपनीज के सीईओ अपनी खुद की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशन एंड प्रोसेस होते हैं जिनको वो लोग फॉलो करते हैं, बट इस टाइप की ट्रेडिंग को इलीगल कंसीडर नहीं किया जाता। दोस्तों, वैसे अगर आप किसी भी कंपनी के इस तरह के इनसाइडर ट्रेडिंग डेटा को देखना चाहते हैं तो आप टिकर टेप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें रिलायंस की इनसाइडर ट्रेड्स देखने हैं तो वो आपको होल्डिंग्स के सेक्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप किसी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस तरह का डेटा इजीली एनालाइज करना चाहते हैं तो टिकर टेप की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। टिकर टेप प्रो सब्सक्रिप्शन भी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप साइन अप कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में पेनल्टी एंड पनिशमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 195 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको इनसाइडर ट्रेडिंग में गिल्टी पाती है तो आपको 5 साल से लेकर 20 साल तक की जेल या 5 लाख से लेकर 25 करोड़ तक का फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। हमने जाना कैसे काम करता है एंड क्यों इसे इलीगल माना जाता है और किस केस में इलीगल होती है।
तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।